सज्जनों और देवियों, हर मनुष्य के पास एक पेट है और एक मन है, और ये दोनों काम की चीजें हैं। और दोनों की असावधानी में ये जीव दुख पाता है। पेट में क्या छोड़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए और कब छोड़ना चाहिए, ये ख्याल नहीं रहता। और मन में कब क्या छोड़ना चाहिए, ये ख्याल नहीं रहता। मन में अल्लम गल्लम बातें आदमी भरता रहता है, और पेट में भरता रहता है तमाम चीज़ें बिना सोचे विचारे। ये दोनों से सबको दुख होता है। सुख चाहो तो दोनों को संभालो। इसी में भागवत है, इसी में गीता है, और इसी में राम है, इसी में रहीम है। राम रहीम भागवत गीता कितना करता रहे, और ये दोनों को न संभाले कोई सुख शांति नहीं होगी। और ये दोनों को समझ ले, वो दोनों को संभाल ले, बस सब समय सुख शांति है। पेट को संभालो। पेट जन्म से मिला है और इतना पुराना साथी, लेकिन इसको हम समझ नहीं पाते। कब इसमें डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए और क्या डालना चाहिए, इसका ख्याल आदमी को कम रहता है। इसमें डालना चाहिए जब कड़ी भूख हो, कच्ची भूख में नहीं डालना चाहिए। और वह चीज़ डालना चाहिए जो जल्दी पच जाए। और कितना डालना चाहिए, जितना कि समय से पच जाए। इसका विचार न करके आदमी कभी भी इसमें डालता रहता। आजकल तो धनियों के घर का और रोग हो गया है, मुंह चलते रहना, कुछ मुंह में डालते रहना, और इसीलिए पेट की गड़बड़ी होती है। और पेट की गड़बड़ी से पूरे शरीर में गड़बड़ी होती है। पेट ही से शरीर भर में सब चलता है। और पेट को खराब करके आदमी दुखी रहता है, नए नए रोग पैदा होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पेट में क्या डालना चाहिए। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, जाफरानी, गुटखा और कितनी कितनी चीज़ें, शराब, कबाब, सब डालते रहते हैं। मांस मांसाहारी प्राणियों का भोजन है, जो स्वयं मार के खा लेते हैं कच्चा, उनका भोजन है, मनुष्य का भोजन नहीं। मनुष्य का भोजन सात्विक है, और मनुष्य समझदार है, इसलिए उसको दयावान होना चाहिए। जिस भोजन में किसी को सता करके खाने की बात है, वह भोजन भोजन नहीं। और ये सताना क्या, पूरा मार डालना है। प्राणी को पूरा मार करके लोग खाते हैं। मछली मारने वाले, मछली खाने वाले बहुत सी मछलियों को मार करके खाते हैं। छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं, बड़ी मछली तो बड़ी भी होती है। जानवरों को मार मार करके लोग खाते हैं। और जितने खाने वाले हैं, सबको मारना पड़े तो सब नहीं खाएंगे। ये तो मरा मरा मिल जाता है, लोग खा लेते हैं। अगर खुद मारना पड़े तो सब नहीं खाएंगे। अपना दांत उखड़ जाए मुंह में तो तुरंत आदमी उगल देगा और कुल्ला करेगा।
और दूसरे की हड्डी अपने मुंह में डाल करके चापते चूसते हैं। अपने ओठ का चाम थोड़ा कट जाए तो मुंह में हम रख नहीं पाएंगे, तुरंत कुल्ला करेंगे साफ। और दूसरे का चाम और मांस अपने मुंह में रख करके चापते हैं। अपने घर में कोई मर जाए तो घर अशुद्ध, कई दिन अशुद्ध। जब बाल बनवा लेते हैं, ब्रह्म कर्म करवा लेते हैं, तब शुद्ध मानते हैं। और दूसरे जानवर का मांस मुंह में भर लेते, अशुद्ध नहीं होते हैं। कैसा उल्टा पुल्टा। मांस हिंसा से मिलता है, घृणित है, गरिष्ठ है, मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसा मांस नहीं खाना चाहिए। मांस, अंडा, मछली सब त्याज्य। और नशा की सारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। नशा की सारी चीज़ें बुद्धिनाशक, शरीरनाशक, धर्मनाशक, द्रव्यनाशक, सब प्रकार का नुकसानदेह। इसलिए मांस और नशा ये दोनों का त्याग होना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी बनो। दुनिया के समस्त प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से इसकी राय देते हैं कि शाकाहारी होना चाहिए इंसान को। दुनिया के, भारत के ही नहीं। एडोल्फ जस्ट नाम के एक विद्वान हुए हैं पश्चिम में, जो ईसाई थे। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। मांसाहार का उन्होंने घोर खंडन किया है और ये भी कहा है कि संत ईसा अत्यंत दयालु थे, वो मांस कैसे खा सकते हैं। तो जो बाइबल में ये आता है कि ईसा ने मांस खाया, वो अनुवाद सही नहीं है, गलत अनुवाद है। और उन्होंने बहुत फटकार करके कहा कि इतना निर्दय काम करके मांस मिलता है, कौन सज्जन मांस खाएगा जो समझदार होगा। कहते हैं मांस में प्रोटीन ज़्यादा है। आदमी मांस खाता है तो बड़ा बलवान हो जाता है। एक भैंसा है, मांस नहीं खाता है, घास खाता है। मांसाहारी आदमी भैंसा से लड़ के देख ले, वो भैंसा को मारेगा कि भैंसा इसे मारेगा। घोड़ा को देख ले। प्रोटीन काम भर की चीज मिल जाती है सात्विक वस्तुओं में। मांसाहार का एकदम त्याग होना चाहिए और नशा का एकदम त्याग होना चाहिए। सात्विक भोजन करो, जो जल्दी पचे वो भोजन करना चाहिए। देर में पचने वाला भोजन अहितकर है। गरिष्ठ तली भुनी चीजें बराबर कोई खाएगा तो पेट खराब करेगा। वो तली भुनी चीजों से बचना चाहिए। सादा भोजन और कम खाना। पेट को संभालो। पेट की लंपटता से बहुत नुकसान होता है। पेट की लंपटता क्या, वो जीभ की लंपटता है। जीभ की लंपटता रहती है, इसलिए पेट में आदमी ज़्यादा डाल देता है। इस पर बहुत सोचने समझने और व्यवहार करने की जरूरत है। दूसरा है मन, जो बहुत बलवान है और मन में हम ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं जो दुख देने वाली है, और उन्हीं को फिर उठाते धरते रहते हैं। ये दुख का कारण बनता है। मन को संभालो,
मन में बातें आती रहती हैं, अपने साथी संगियों की बातें, अनुकूल प्रतिकूल, हानि लाभ, संयोग वियोग, ये सारी बातें मन में आती रहती हैं और इन्हीं बातों में आदमी उलझा रहता है। अपने आप मुझसे गलती होती है, दूसरे से गलती होती है, तो अपनी गलतियों को सोच सोच करके दुखी रहना, दूसरे की गलतियों को सोच सोच करके उलझे रहना, ये दोनों रोग है। अपनी गलती हो गई अपने से बोलने में, बरतने में, किसी बात में, तो ऐसा ना करो। और जो गलती हो गई उसको दिमाग से निकाल दो। और दूसरे से आपके लिए गलती हो गई उसको तो एकदम भूल जाओ, उसमें अपना कोई नुकसान ही नहीं है। अगर हमने किसी को गाली दी है तो हमारा नुकसान है, और हमने किसी को गाली नहीं दी, दूसरे ने हमें गाली दी, तो उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। जब आदमी गाली देता है तो उसका मन खराब हो जाता है, खराब होता है तब गाली देता है, गाली देने पर और खराब हो जाता है। तो गाली देने वाले ने अपना नुकसान किया है। हम अगर उसको तटस्थ होकर के ले, उदासीन होकर ले ही ना, तो कुछ हमारे लिए तकलीफदायी नहीं होगा। लेकिन जिसने गाली दी है वो तो तकलीफ में है। तो जिसने हमें गाली दी है, हमारा अपमान किया, हमारा तिरस्कार किया है, वो दुखी हो, मैं क्यों दुखी हूं? अपने को उसमें जोड़ करके और बार बार सोचना उसने हमें ऐसा कहा, 10-10, 12-12 बरस बीत जाता है तब बात लोग उठा करके कहते इन्होंने ऐसा कहा था। कुछ लोग हैं तो जीवन भर के लिए कसम खा लेते हैं, उन्होंने हमें ऐसा कहा था, उनके दरवाजे पर मैं जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। ये सब महाअज्ञान है। ये कहना सुनना संसार में चलता रहेगा। आपके आसपास जो लोग हैं उनके मन में जब जो आएगा कह देंगे, उसको सह लेने की जरूरत है। सबके अंदर में विष और अमृत है, लेकिन अमृत दबा रहता है, विष विकसित रहता है। जो साधक है वो अपने जहर को मारता है और अमृत को विकसित करता है। अमृत और विष क्या है? सद्गुण और दुर्गुण। सद्गुण दया, क्षमा, शील, संतोष, समता, धीरज, विवेक, ज्ञान, भक्ति, ये अमृत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, ये सब विष है। और ये दोनों के बीच सब में है। आदमी में जो अमृत के बीज हैं वो दबे रहते हैं, क्योंकि आदमी भोगी है, विलासी है, स्वार्थी है, अहंकारी है। तो विष अलपते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, अहंकार, ये सारे विष विकसित होते हैं। इसलिए सबके अंदर से विष का उबाल होता है। काम भावना में पढ़ करके वैसी बात कहना, क्रोध में पढ़ के वैसी बात कहना, लोभ मोह में पढ़ के वैसी बात करना, अनेक प्रकार के विकारों में डूब करके इंसान रहता है, तो उसके अंदर से वैसी ही विकारी बातें निकलती हैं। सबके अंदर से विष ज्यादा निकलता है। जो सुख चाहे, शांति चाहे, और सुख शांति सब चाहते हैं, उसे चाहिए कि वह अपने विष को मारें
और अमृत को निकालें और दूसरे के उबले हुए विष को सह लें। यही सुख और शांति का रास्ता है। पति पत्नी का संबंध होता है, अर्धांग अर्धांगिनी कहलाते हैं। पत्नी अर्धांगिनी है, पुरुष अर्धांग, आधा आधा अंग, दोनों मिला के पूरा अंग है। लेकिन दोनों का स्वभाव अलग होता है, दोनों के विचारों में फर्क होता है, गुण कर्मों में फर्क होता है, रुचियों में फर्क होता है, योग्यताओं में फर्क होता है। इस फर्क को कौन मिटा सकता है? पिता पुत्र, पुत्र पिता का रक्त है, लेकिन दोनों के संस्कारों में फर्क है। भाई भाई एक ही माँ बाप से जन्मे हैं, दोनों के संस्कारों में फर्क है। संसार विविधता का घर है। विविधता और यहाँ तक विरोध, विविधता ही केवल नहीं, विरोध भी है। एक दूसरे की बातों का विरोध करने के तैयार हो जाते हैं। ऐसे संसार में हम रह रहे हैं। ऐसे संसार में रह करके वही सुखी रहेगा जो सह ले। नहीं सहोगे दुख पाओगे, कलह करोगे, बात और बिगड़ेगी। अपने पुत्र का सहना है, पत्नी का सहना है, पति का सहना है, भाई का सहना है, देवरान जेठान सास बहू का सहना है, पड़ोसी का सहना है, समधी लमधी का सहना है, रास्ता चलते आदमी का सहना है। दुकान पर जाओ, बाजार में जाओ, वहाँ सहना पड़ता है। बिना सहे छुट्टी नहीं है। प्रेम से सहो, इसकी भूमिका बना लो कि हमें सहना है, तो सुख है। मजबूर हो के सहो तो उसमें कोई फायदा नहीं। विवेक से सहना सीखो। धर्म क्या है? सहना। जो जितना सहनशील हो जाता है उतना धार्मिक कहलाता है। दुनिया के सभी संत सहनशील हुए हैं। अपने विरोधियों को उन्होंने दुख देने को नहीं सोचा है। निर्णय की बात कही, कबीर साहब ने निर्णय की बात खूब झाड़ करके कहा, किसी को नहीं डरा। पंडित मौलवी सबको फटकारा, लेकिन ये निर्णय में खरे थे। उनको कोई गाली दे, प्रेम से सुन लेते थे, सह लेते, उसका उत्तर नहीं देते थे। जितने संत हुए हैं सहनशील हुए हैं। सहनशील हुए इसलिए संत हुए, नहीं तो संत का कोई कपड़ा संत है? कपड़ा तो कोई पहन लेता है। नाचने वाले साधु कपड़ा पहन करके साधु का पाठ अदा करते हैं, तो संत थोड़े हैं। संतत्व भीतर है। निर्मल मन संतत्व है, संत लक्षण है। अपने मन में गलत चीजें न डालो, और जो कोई बात देखे सुने हो उसको चित्त से उतार दो। सच्ची साधना क्या है? साक्षी भाव। जैसे नदी के किनारे आदमी बैठा है, नदी की तरंगे आती और जाती हैं, वो देखता है, उसमें बहता नहीं है। इसी प्रकार मन को देखो, मन में बहाओ ना। जो मन में आवे उसको चित्त से उतार दो, उसमें बहाओ ना, तो कोई दुख नहीं है। दुख वाली बात याद कर कर के दुखी होते हो। किसी ने कुछ आपको कह दिया था और दुख वाली बात है, अब उसको लिए बैठे हो तो दुखी रहोगे। दिमाग से हटा दो, मर गई बात। आदमी भूत और भविष्य में जीता है, वर्तमान में नहीं, इसलिए दुखी रहता है। भूत मरा हुआ है,
और भविष्य सपना है। ज़्यादातर आदमी भूत में जीता है, बीती हुई बातों को दिमाग में उठाता धरता है और उसी में सड़ता है। बेकार बेकार। अपने मन को हल्का रखो, बीती बातों को न सोचो, भविष्य की कल्पनाएं न गढ़ो, वर्तमान में जियो, बिल्कुल हल्का हो जाओगे। एक कल्पना करो कि 15 हाथ की लकड़ी कंधे पर रख के आप चल रहे हैं, 15 हाथ लंबी है। अब आपका कंधा दुख रहा है, आप लचक रहे हैं और परेशान है एकदम, क्योंकि बहुत वजन है। किंतु आगे की लकड़ी और पीछे की लकड़ी काट दो तो कंधे पर जितनी लकड़ी है बहुत थोड़ी हो जाएगी, हल्की, आधी फीट की, सब वजन खत्म। ये समझाने के लिए केवल उदाहरण है। भूत और भविष्य का वजन लेकर के सब जीव पिस रहे हैं, आगे क्या होगा। बीती हुई बातों को लेकर के कलह कलह कलह, ये कहा वो कहा, उन्होंने वैसा कहा उन्होंने वैसा कहा। ये सारा संसार तो पागल खाना है और हम लोग पागल हैं। और पागल के मुख से कब क्या निकल जाए कुछ ठिकाना है। निकल गया निकल गया। अपने पागलपन को दूर करो और दूसरे के पागलपन से आंखें मींच लो। वीर बनो, अंदर में मजबूत बनो। भीतर जितना मजबूत होगे सुखी रहोगे, जितना कमजोर रहोगे दुखी रहोगे। ज्ञान की बात केवल कहने सुनने की नहीं है। कहना सुनना तो जरूरी है, कहने सुनने से दिमाग में बात आती है और करने को मन होता है। अच्छी बात, बुरी बात सुनते रहो तो बुरी बात करने मन हो जाएगा। चोरों के पास बैठो तो धीरे धीरे चोरी की आदत हो जाएगी। व्यभिचारी के पास बैठो तो धीरे धीरे वैसे मन खराब हो करके वैसी रंगत चढ़ सकती है। सज्जन संत के पास बैठो, अच्छी बात सुनोगे, अच्छे विचार आएंगे। इसलिए संगत का प्रभाव पड़ता है। गलत संगत से बचो और अच्छी संगत करो। सदैव अपने मन को संभालो। मन में दुख वाली बात न डालो। बेकार, जितनी बातें सब बेकार हैं। जो सुने बुने हो सब छोड़ दो। ज्ञान की बात सुने हो, उससे प्रेरणा लेकर के काम करो और भविष्य की कल्पना न करो। भविष्य की कल्पना में कितने लोग उलझे रहते हैं। लड़की की शादी कैसे होगी, लड़का की शादी कैसे होगी। अरे वो कुल हो जाएगा, समय आएगा अपने आप हो जाएगा। करते रहो बस काम। सोचने से, बहुत सोचने से नहीं होता है। सोचोगे कुछ होगा कुछ। आदमी सोचता है, दूसरा प्लान बनाता है, दूसरे प्लान से काम हो जाता है। वर्तमान में जो आवश्यक कर्तव्य है आदमी करता रहे तो सारा काम अपने आप सलट जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कर्तव्य तो कब कर पाता है, सोचता ज़्यादा है और सोच सोच करके दिमाग खराब करता है। समय के पहले कुछ नहीं होता है और समय आता है तो कुछ रुकता नहीं, सब हो जाता है। समय सबसे बड़ी दवाई है। दो व्यक्तियों में विरोध हो जाता है और लगता है कि ये विरोध अजर अमर है, ऐसे रहेगा, लेकिन दोनों में समता हो जाती है। समय आता बस बदल जाता है। दो भक्तों को मैंने समझाया, दोनों तने रहे, एक थोड़ा नरम रहा, एक ज़्यादा तना रहा। दोनों नहीं समझे। यहाँ तक कि गर्मी महीना था,
प्रवचन के बाद बहुत बहुत पुरानी घटना है, छोटी जगह तो ऐसे बड़ी, लेकिन कार्यक्रम छोटा था। रात में कुछ बोला, लोग उठ गए। जो दो मुख्य लोगों में विरोध था उनको पास में बैठा लिया और बात समझाने लगा। दोनों कड़े और अड़े रहे। मैं समझाता रहा। 10 बजे कार्यक्रम खत्म हो गया था, 11 बज गए, 12 बज गए। मैंने कहा भाई तुम लोग नम्र हो जाओ, एक दूसरे की बंदगी कर लो। दोनों बैठे, कुछ नहीं, हिलते नहीं थे। तो मैंने कहा मैं दोनों की बंदगी कर लूँ, तब भी नहीं पसीजे। तो मैंने कहा आप जाओ। मैं सो गया। सुबह चला गया जहाँ जाना था। जब कुछ महीने के बाद फिर लौटा, वहाँ आया तो दोनों स्टेशन पर हंसते हुए मुझे मेरे स्वागत के लिए आए। दोनों सामान ले गए। दोनों खुश होकर के आपस में बात करते थे और सेवा में लगे थे। मैंने सोचा देखो मेरे समझाने से तो काम नहीं हुआ, समय से अपने आप समझिए। ऐसी कई घटनाएं मुझे याद हैं, आप लोग भी जानते होंगे। किसी किसी में मैत्री होती है तो ऐसी मैत्री होती है कि एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। अब अगर एक रहे तो लोग पूछते रहे दूसरे कहाँ गए, और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि दोनों में एकदम छुट्टा, न उनकी परवाह उनको न उनकी, कोई बैर नहीं होता है लेकिन उदासीन हो जाते हैं। तो ये प्रेम बैर, मिलना और छुटना, ये संसार का स्वभाव है। हाँ, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। मन का राग द्वेष ये दुखदाई है। जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान समय से अपने आप हो जाएगा। काम करते रहो। अगर अपना मन उलझा है तो नई नई समस्या बनती रहेगी। मन की उलझन ही सबसे बड़ी समस्या है, और मन सुलझा रहा है तो बाहरी समस्या का समाधान तो अपने आप हो जाएगा। समय आएगा, हो जाएगा, बिना समय के नहीं होगा। तो मन में जो हम डालते रहते हैं, कोई भी बात डाल लिए और उसी को सोचते रहते, इसलिए दुखी रहते हैं। मन में बेकार की बातें न डालो, किसी की राग द्वेष लड़ाई झगड़ा की बातें न डालो, उलझन की बातें न डालो, विवेक विचार की बातें डालो। जिससे मन सुलझे ऐसी बातें मन में रखो, जिससे मन उलझे ऐसी बातें न रखो। पेट और मन ये दोनों बहुत काम की चीजें हैं, और दोनों सब मनुष्य के पास हैं, और इनको न संभाल पाने सब दुखी हैं। अल्लम गल्लम पेट में भरते रहते, बिना सोचे विचारे। गए दुकान पर, 2 बीड़ा पान लाओ, 2 बीड़ा पान लाए, मुंह में 2 बीड़ा पान एक साथ खोस लिए। जाफरानी लाओ यार, जाफरानी झाड़ लिए। थोड़ा चूना लाओ, कम है, चूना चाट लिए। फिर एक सिगरेट जला करके मुंह में खोस लिए। अब बिना विचार के, ये सब का सब अनर्गल है। बिना सोचे विचारे आदमी काम करते रहते हैं और समझते हैं हम बड़े समझदार हैं। कोई किसी से कहे कि लाओ पत्थर मेरा सर फोड़ दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो उसको आप क्या मानेंगे? पागल है। नशा का सेवन जो करते हो क्या है? पागल नहीं है। पैसा देते हैं और नशा का सेवन करके अपना सर फोड़वाते हैं और समझते हम समझदार हैं। कहाँ समझदार है? पागल है। कोई नशा का सेवन पागलपन है। जीवन को समझ हम कहाँ पाते हैं? जीवन तो सब धारण किए हैं जितने देहधारी हैं, लेकिन जो जीवन को समझे वो धन्य है।
और जीवन को ठीक से जिए। जब पूजा उपासना ये सब अपने अपने मत के अनुसार ठीक हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन ये बहुत काम नहीं करते हैं। जीवन परिवर्तन काम करता है। पूजा करते करते बुढ़ा गए, तम्बाकू नहीं छोड़े, राम राम जपते हैं, 108 दाना की माला है, और जपते जपते उनकी उंगलियों में गट्ठे पड़ गए, लेकिन तम्बाकू खाना नहीं छोड़े। जीवन कुछ नहीं बदला। उसी मुंह में राम और उसी मुंह में तम्बाकू। जरा सोचो, राम और तम्बाकू से बैर है। राम पवित्र है, तम्बाकू गंदी चीज है। किसी को आप बुलाओ, बिस्तर बिछाओ, साफ चादर बिछाओ और गोबर फैला दो, तो जिसको बैठाना चाहते हो उसकी इज्जत करते हो कि बदइज्जती करते हो? मुंह से राम और उसी मुंह में गंदी चीज। जीवन को शोधो। इस 3.5 हाथ का शरीर जो दिखाई देता है, इसमें 2 चीजें मुख्य शोधने की, पेट और मन। इसको शोधे रहो, सुखी रहोगे। जिन चीजों के खाने से नुकसान करे उसको खाना छोड़ दो, चाहे वो कितना बढ़िया प्रिय हो। जितना खाने से नुकसान हो उतना खाना छोड़ दो। कम खाने से सुख है। आदमी समझता है ज्यादा खाने से हम खूब स्वस्थ हो जाएंगे, ये उल्टी बुद्धि है। ज्यादा खाने से पेट खराब होगा, अनेक रोग लगेंगे, शरीर खराब होगा। कम खाओ। कम खाने से ऊर्जा अच्छी रहती है। ऐसे मन बहुत बोल बोल करके घर में बिगाड़ होता है। घर के मालिक जो कहलाते हैं, मालिक नहीं है, सेवक है। अपने को सेवक मानो। घर में घुसे, बड़बड़ाना शुरू किए, सबके ऊपर उल्टा पलटा। ये स्वभाव अच्छा नहीं। शांत रहो, सबको अपने ढंग से करने दो। जहां गलत दिखे वहां धीरे से समझा दो, सब ठीक हो जाएगा। बड़बड़ाने से ठीक नहीं होगा। कितने घर के मालिक जो वास्तव में सेवक हैं, अपने को कुछ मान लेते हैं और उनके मुंह से सीधी बात नहीं निकलती, सबके लिए टेढ़ा टेढ़ा। वे अपना नुकसान करते हैं और परिवार का नुकसान करते हैं और सबका नुकसान करते हैं। नम्र बनो, शीतल बनो, सेवक बनो, मीठा वचन बोलो, उलझन की बात न करो। वाणी पर संयम, कर्म पर संयम, मन में संयम, पेट में संयम। संयम ही जीवन है। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। ये साहिब की एक छोटी सी पंक्ति है। सदा रहे सुख संयम अपने, अपने पर संयम रखने से सदा सुख रहेगा। वसुधा तो सदा से कुंवारी है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, और धा कहते हैं धारण को। जो धन धारण करे वो वसुधा है। ये जमीन में से फल फूल साग सब्जी अन्न पैदा होते हैं। इसी में से पानी का स्रोत, तेल का स्रोत, पेट्रोल का स्रोत निकलता है। इसी में से रत्न, पत्थर, कोयला, चूना, सब कुछ तो इसी में से निकलता है। इसलिए पृथ्वी वसुधा है। इसलिए पृथ्वी को अपने कब्जे में करने के लिए बड़े बड़े सम्राट चले और बीच में ही उसी पृथ्वी में मिल गए। यूनान से सिकंदर चला पूरी दुनिया को कब्जा करने के लिए और बीच में ही मर गया और सब जहां का तहां रह गया। और उसकी यूनान देश का पतन हुआ, क्योंकि अपने देश की उन्नति में नहीं लगा, दूसरे देश के लोगों को मार काट करके कब्जा में लगा।
इस पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए बहुत लोग चले और पृथ्वी का कब्जा उनके ऊपर हो गया। जितने देहधारी हैं सब पृथ्वी के कब्जे में हैं, सब जमीन में जाने वाले हैं। ये जमीन के बुदबुदे हैं, जैसे पानी के बुदबुदे बन के पानी में लीन हो जाते हैं, वैसे ही मिट्टी के बुदबुदे सब मिट्टी में लीन हो जाएंगे। इसका ख्याल नहीं है। आदमी प्रमाद में जीता है। पेट और मन में क्या छोड़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, इसका ख्याल रखो। पेट को संभालो, संयम से खाओ पियो, कम खाओ, हल्की चीज़ खाओ, सादी चीज़ खाओ, स्वच्छ चीज़ खाओ और अपने मन को हल्का रखो। कोई गाली दे धन्यवाद दो, अगर ज़्यादा गाली दे तो हाथ जोड़ लो कि भैया और दो। देखो गाली उसकी मर जाएगी। अब आप गाली स्वीकार लिए भड़बड़ा उठे, कोई गाली दे आप चुप रहो, गाली देने दो। खूब गाली दे ले, जब थक जाए तब निवेदन कर दो कि भैया और, आप विजयी हो जाएंगे। न निवेदन करो, शांत रहो, इतना में काफ़ी है। गाली देने वाला हारता है, कलह करने वाला हारता है। अगर आप भी उसमें लगे तो आप भी हारेंगे। जीतता कौन है? जो हार मान लेता है। हारता कौन है? जो जीत मानता है। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हारता वो हरि को मिलता है, जीता यमपुर को जाता है। हरि क्या है? कोई हरि व्यक्ति थोड़े है, शांति ही हरि है। जो हार मान लेता है उसको शांति मिलती है, और जो जीतने का भूखा है वो अशांत और पीड़ित रहता है। इसलिए इन बातों पर ध्यान दो। पेट और मन, हम लोगों के पास ये दोनों हैं। पेट में कम डालो, समय से डालो, ज़्यादा न डालो। और मन में क्या डालना चाहिए विचार रखो, जिससे उद्वेग अशांति हो, ऐसी चीज़ ऐसी बात मन में न डालो। मन को हल्का रखो। जिसका मन हल्का है और पेट हल्का है वो सुखी है। ये सारी बातें कोई संप्रदाय की नहीं है, आपकी है, मनुष्य की है। इन पर हम और आप ध्यान दें।